मॉडर्न हिंदू लॉ का अगला चैप्टर आता है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एंशियंट एंड मॉडर्न। एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में चार चीज़ें आती हैं, श्रुति, स्मृति, कमेंटरीज एंड कस्टम्स। श्रुति का मतलब होता है व्हाट वाज हर्ड, इसे हम लोग वैदिक टेक्स्ट भी कहते हैं। श्रुति में वेदास इंक्लूड होते हैं, यानी कि ऋग, यजुर, सामा और अथर्व। श्रुतिज में हम लोग धर्मा के बारे में बात करते हैं, विच मीन्स ड्यूटीज, मॉरल्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स। फिर आते हैं स्मृतिज, जिसका मतलब है व्हाट हैज़ बीन रिमेंबर्ड। स्मृतिज को हम लोग धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में डिवाइड करते हैं। धर्मसूत्र का मतलब होता है रिटन इन प्रोज, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज। वहीं धर्मशास्त्र का मतलब होता है रिटन इन अ पोइट्री फॉर्म। धर्मशास्त्र में तीन तरह की बेसिक स्मृतिज आती हैं, जिसमें से पहली है मनु स्मृति, जो कि एक पुरानी स्मृति है जिसमें विमेन और शूद्रा को इग्नोर करा गया है। सेकंड आती है यज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें विमेन्स और शूद्रा को रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर आती है नारदा स्मृति, जिसमें विडो रीमैरिज, विमेन होल्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताया। जस्ट और कमेंट्रीज ब्रॉडर इलेबोरेशन और इंटरप्रिटेशन है स्मृतिज और नए कस्टम्स की, जो कि एंशिएंट स्कॉलर्स द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज है मिताक्षरा और दयाभागा। फिर हम बात करेंगे कस्टम्स के बारे में। कस्टम एक ट्रेडिशंस होते हैं जो कि सोसाइटी में बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि इट शुड बी एंशिएंट, कंटिन्यूअस, सर्टेन, रीजनेबल, मॉरल, पब्लिक पॉलिसी एंड रिलेटेड टू द लॉ। देन कम्स काइंड ऑफ कस्टम, जिसमें लोकल, फैमिली, कास्ट और कम्युनिटी कस्टम आते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करी जाए तो इट लाइज ऑन द पार्टी दैट अलेजेस इट। मॉडर्न सोर्सेज में तीन चीजें आती हैं, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। लेजिस्लेशन की बात करें तो लेजिस्लेशन जो है कोडिफाइड लॉज होते हैं बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि हिंदू लॉ को गवर्न करते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में। इसमें कोर्ट के डिसीजंस आते हैं जो कि हिंदू लॉ के प्रिंसिपल्स को फॉर्म करते हैं। देन विल टॉक अबाउट इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। कुछ केसेस में जहाँ पे हमारे पास एंशिएंट टेक्स्ट और लेजिस्लेशन दोनों ही नहीं है, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड मॉरल रीजनिंग को यूज करा जाता है। का अगला चैप्टर आता है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ इज रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, especially ancient sources, because it emerged with the emergence of commentaries and digests. वैसे तो हमारे पास codified Hindu law है, but still there are some areas which are uncodified. For that, we have to depend on schools for relevancy. Schools are divided into two parts, Mitakshara and Dayabhaga. Mitakshara is subdivided into Banaras, Mithila, Bombay और महाराष्ट्र, द्रविड़ और मद्रास स्कूल। मिताक्षरा स्कूल की बात करी जाए तो वो एक कमेंट्री है, यानी कि इट इंक्लूड्स ओनली वन स्मृति, दैट इज यज्ञवल्क्य बाय द ऑथर विजनेश्वरा। वहीं मिताक्षरा सारे इंडिया पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर बंगाल एंड असम। तो बंगाल और असम में दयाभागा स्कूल अप्लाई होता है। दयाभागा स्कूल इज अ डाइजेस्ट, यानी कि इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन स्मृति विच इज रिटन बाय जिमुतवाना। हम बात कर रहे हैं दयाभागा और मिताक्षरा के डिफरेंस के बारे में। इसके दो डिफरेंसेस है। सबसे पहला सक्सेशन, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेंक्विटी, यानी कि नियरनेस ऑफ ब्लड रिलेशन। इसमें दो कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले फीमेल्स आर एक्सक्लूडेड एंड सेकेंडली एग्नेट्स आर प्रेफर्ड ओवर कॉग्नेट्स। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इन अ फैमिली एक फादर है, उसके एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों इक्वल ब्लड रिलेशन होल्ड करते हैं फादर के साथ, लेकिन प्रॉपर्टी सन को इनहेरेंट होगी। वहीं बेटे को एग्नेट कहते हैं और डॉटर के बेटे को कॉग्नेट कहते हैं। सो एग्नेट्स आर प्रेफर्ड ओवर कॉग्नेट्स इन इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। दयाभागा में रिलीजियस और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को देखा जाता है, यानी कि पिंडदाना। प्रेजेंट एरा में बात करें तो लॉ ऑफ सक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वी हैव हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेकेंड पॉइंट आता है लॉ ऑफ ज्वाइंट फैमिली। मिताक्षरा में इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सन्स बर्थ राइट, यानी कि जैसे ही एक बेटे का जन्म होता है उसे प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। वो जब चाहे अपनी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकता है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटे का बेटा, एंड द हायरार्की कंटिन्यूज। लेकिन दयाभागा में ऐसा कोई भी राइट हमें बर्थ के साथ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि जब तक एक पिता जिंदा है वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक है,
चाहे वो एंसेस्ट्रल हो या सेल्फ एक्वायर्ड। प्रेजेंट एरा की बात करी जाए तो लॉ ऑफ ज्वाइंट फैमिली अभी भी फॉलो करा जाता है। लास्ट टॉपिक है मिताक्षरा के सब स्कूल, जिसमें सबसे पहले बनारस स्कूल आता है जो कि नॉर्थ इंडिया तक एक्सटेंड है, सिर्फ पंजाब को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे उनके अपने कस्टमरी लॉज है। सेकंड पे आता है मिथिला स्कूल जो कि तिरहत और नदरन बिहार तक एक्सटेंड होता है। थर्ड है बॉम्बे स्कूल जो कि वेस्टर्न इंडिया एंड महाराष्ट्र तक एक्सटेंड होता है। फोर्थ है मद्रास स्कूल जो कि सदर्न इंडिया और मद्रास तक एक्सटेंड होता है।